Hello everyone, welcome back to the next section of class 10 biology, and we are talking about the chapter our environment. Up to this time we have discussed about what is food chain, what is food web. Now we will talk about how does the energy transfer from one trophic level to another trophic level. Clear? So as we have discussed, and we all know that the sun is ultimate source of energy for every living organism on this living planet, isn't it? Because we know that the food which we all are getting, means all animals, all microbes, everyone, whatever food we are getting in different form, that is come from the plants. And where does the plants get this food or this energy? So from sunlight, isn't it? प्लांट्स ही ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. राइट नाउ द कार्बन डाइऑक्साइड, chlorophyll pigment and water molecule, in presence of sunlight, the light energy is converted into the chemical energy, and that energy is being used by the plant for different metabolic activity. Say its growth, plant की growth के लिए, plant का reproduction के लिए, plant का respiration के लिए, plant का excretion के लिए. ठीक है. और ये सब करने के बाद जो भी एनर्जी बचती है प्लांट्स में, प्रोड्यूसर्स में, वो एनवायरमेंट में रिलीज की जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन. वी डू आर ऑल्सो रिलीजिंग द हीट इन द एनवायरमेंट, राइट? सो लेट्स सी हाउ डज द एनर्जी ट्रांसफर इन द फूड चेन. ओके, व्हाट इज मीन बाय फूड चेन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. See, as I told you, producers are getting the energy from the sun. Okay, producers means plants, green plants or all type of plants are converting this light energy. This is the light energy into the chemical energy, say food. And these plants, these producers, whatever product they are producing, is consumed by herbivores. Is consumed by herbivores. इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट स्टेप में प्लांट्स ने सनलाइट के हेल्प से जो भी एनर्जी क्रिएट की है इन द फॉर्म ऑफ फूड, वो कहाँ पे जाती है? वो जाती है हर्बीवोर्स के बॉडी में. क्यों? क्योंकि हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट पार्ट्स को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं. So this energy produced by them is consumed by the herbivores. So energy क्या हो गई? प्रोड्यूसर से herbivores में ट्रांसफर हो गई. As I told you just now कि पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है. क्यों? क्योंकि जो भी एनर्जी प्रोड्यूसर्स जनरेट करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं, वो उनकी खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, उनके लिए यूज की जाती है. और ये सब करने के बाद जो भी एनर्जी बचती है उनकी बॉडी में, दैट इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर एज अ कम्युनिटी हीट. देन कम टू हर्बीवोर्स, मीन्स द सेकंड स्टेप. नाउ these herbivores, what they are doing, whatever food they have taken from the plants, प्लांट से उन्होंने जो भी लिया है इन द फॉर्म ऑफ फूड, वो उससे एनर्जी जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं. और वो एनर्जी वो अपनी ग्रोथ के लिए, राइट, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और उनकी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जैसे डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, ये सारी चीजों के लिए यूज करते हैं. ये यूज करने के बाद उनकी बॉडी में जो भी एनर्जी लेफ्ट ओवर होती है, दैट इज ऑल्सो अगेन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर एज अ कम्युनिटी हीट. क्लियर? देन हर्बीवोर्स को कौन खाता है? कार्निवर्स, राइट? बेस कार्निवर्स और द स्मॉल कार्निवर्स. These carnivores now getting the energy in the form of the flesh or the meat of these herbivorous animals.
right? So this energy what they are doing, again like them, they are using for their metabolic activity. Understood? Now ये सब करने के बाद जो भी एनर्जी बचती है कार्निवोरस एनिमल्स के बॉडी में, वो रेस्पिरेशन के थ्रू कहाँ पे रिलीज होती है? एटमॉस्फेयर में, उनके सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में, एज अ कम्युनिटी हीट. क्लियर? नाउ द स्मॉल कार्निवर्स आर कंज्यूम्ड बाय द टॉप कार्निवर्स, राइट? लाइक टाइगर, lion, and the energy is then transferred from small carnivores to the top carnivores, right? Top carnivores. So same थर्ड स्टेप में भी इनके जैसे ही जो भी एनर्जी इनको इनकी बॉडी के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए, इनके मेटाबॉलिज्म के लिए, इनके लाइफ स्पैन के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए चाहिए, उसके अलावा जो भी एनर्जी बचती है, दैट एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिटी हीट. अंडरस्टैंड? So we can say that energy from the producer is transferred step by step from the producers to top carnivores, right? Now इसके बाद after the death of every component of this food chain, okay, what we are talking about? We are talking about the energy transfer in the food chain. हर एक कंपोनेंट जो है इस फूड चेन का, दैट कंपोनेंट डाइज वन और द अदर टाइम, उनकी डेथ होती है. What after that? Then these producers, herbivores, carnivores, top carnivores, after their death, they are decomposed by the microorganism, say fungus, bacteria, insects, okay, by the decomposers. Decomposition is a process, you know very well. वो प्रोसेस क्या है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है, जो इनकी सबकी बॉडी में है, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है. ओके, अभी कन्वर्ट करने के बाद डिकम्पोजर्स ऑल्सो अंडरगो रेस्पिरेशन, चाहे वो एरोबिक हो कि अनएरोबिक हो, और उसमें से भी हीट रिलीज होती है, राइट? हीट रिलीज होती है, एंड that heat is also getting mixed into the atmosphere as a community heat. Understood? इसका मतलब क्या है? सीधा इसका मतलब ये है कि जो ये एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय की नहीं जाती या फिर क्रिएट की नहीं जाती हर एक स्टेप में, वो बस ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, देन फूड एनर्जी, and that goes onward to the each trophic level. अब ध्यान से देखो, ये जो प्रोसेस है एनर्जी ट्रांसफर की, इसमें द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल. क्या है वो? यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में है. इट इज इन वन डायरेक्शन. Is it coming back anywhere? No, it is coming from the sun to the producers, then to the herbivores, to the carnivores, to the top carnivores, and it is released again into the atmosphere, right? Again from the sun it starts. Though decomposers are decomposing all these components of the food chain, that also release the heat into the atmosphere. So it is in one directional and it is a cyclic as well. क्या है? Cyclic. It is a cyclic transfer of the energy which comes from the sun to the producers and it again released into the atmosphere, right? Now in that we will notice, even when I have told you about the food chain, that time I told you the number of producers are more. Okay, comparatively herbivores are less. Comparatively, as compared to herbivores, number of carnivores are less, and as compared to the number of carnivores, top carnivores are less in number. इसीलिए जब हम ट्रॉफिक लेवल का पिरामिड ड्रॉ करते थे, उस टाइम दैट वाज अ ट्रायंगुलर शेप, मींस जिसका बेस बहुत बड़ा था, लेकिन जैसे ही आप ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाते हो, वो रिड्यूस हो जाता है साइज में. व्हाई? बिकॉज द टॉप कार्निवर्स आर लेस इन नंबर, कम होते हैं वो. अंडरस्टूड?
इसका दूसरा मतलब ये है कि द एनर्जी विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द टॉप कार्निवर इज लेस 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 एंड लेस. अंडरस्टैंड? नाउ one very interesting thing I want to tell you is that whatever energy falls on the plant, whatever, उसका सिर्फ 1% प्लांट यूज करते हैं. कितना? 1%. Suppose 1000 joule of the energy has been fallen on the plant surface. They are using only 1% of this, that is only 10 joule. Understand? सिर्फ 1% एनर्जी ही वो एब्सॉर्ब करते हैं फॉर देयर प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, दैट इज फोटोसिंथेसिस. रेस्ट ऑफ हीट इज नॉट, रेस्ट ऑफ लाइट, रेस्ट ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी इज नॉट एब्सॉर्ब और यूटिलाइज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स. इज इट क्लियर टू यू ऑल? सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस टॉपिक, वी हैव स्टडीड दैट व्हेन we are talking about the energy transfer, the energy is transferred from the each tropic level to the consecutive next tropic level, right? The energy is utilized and rest of energy which is unutilized in each tropic level is released into the atmosphere as community heat. Next thing, the direction of the transfer of the energy in the food chain is unidirectional. एक ही direction में जाती है, same to the producer, herbivore, carnivore, top carnivore, community, right? So it is unidirectional, and the process of transfer or the conversion of the energy is in cyclic manner. It is in cyclic manner, मतलब एक ही direction में है और वो cyclic manner में है. ठीक है. एंड द लास्ट थिंग विच वी हैव स्टडीड इन दिस टॉपिक इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ द एनर्जी, वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर इनटू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल and very little amount of the energy is transferred to the top carnivores. That's why the number of top carnivores in the food chain or in the tropic level is very less as compared to the number of producers. Understand? Now, on the basis of this transfer of energy, there is a law of transfer of energy. And what is that law? That we will see in the next session. Thank you.